नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जयंती स्पेशल में। बहुत याद आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बीती रात 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। उनका पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास पर पहुंच गया है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की पत्नी से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उनकी पत्नी भी मौजूद है और उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो नम आंखों से आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दे रहा है और साथ ही साथ वहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और इसी के साथ 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम जो है मनमोहन सिंह के मुरीद रहे हैं। उन्होंने संसद में भी उनकी तारीफ की थी। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो अमूल्य योगदान दिया उसको लेकर वो हमेशा याद किए जाएंगे। बता दें कि अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने का श्रेय उन्हें जाता है। इसके अलावा बतौर प्रधानमंत्री अपने कई बड़े फैसलों के लिए भी वो जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह शांत स्वभाव और सादगी भरे व्यक्तित्व के मालिक, जो देश की दशा और दिशा तय करने में अहम योगदान देने वाले भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। I, Manmohan Singh, I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister
लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। मनमोहन जब छोटे ही थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। उनकी देखभाल उनकी दादी ने की। मनमोहन का बचपन अभावों में गुजरा, लेकिन पढ़ने लिखने में शुरू से उनकी दिलचस्पी रही। मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब के गाह इलाके में उनका परिवार रहता था, जो एक बेहद पिछड़ा इलाका था। उनके जन्म के 12 साल तक उनके गांव में न बिजली थी और न ही स्कूल। वो लंबी दूरी तय कर पढ़ाई करने स्कूल जाते थे। लालटेन की रोशनी में उन्होंने बचपन की पढ़ाई की। अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया। उस वक्त वो 14 साल के थे, जहां से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। मनमोहन सिंह बचपन से ही शर्मीले थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान भी उनका यही रूप था। वहां रहने के दौरान उन्होंने पूरा समय ठंडे पानी से नहाकर बिताया था। नहाते वक्त लंबे बालों के चलते वो झिझक महसूस करते थे, इसलिए सभी के नहाने के बाद वो आखिर में नहाते थे, ताकि उनके लंबे बाल और कोई ना देखे। लेकिन तब तक गर्म पानी खत्म हो जाता था और उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। मनमोहन सिंह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि वो हिंदी बोल तो लेते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। हिंदी बोलने के लिए उन्हें स्क्रिप्ट उर्दू में लिखकर दी जाती थी और भाषण देने से पहले वो बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करते थे। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इस नाम से उन पर किताब लिखी गई और फिल्म भी बनी। दरअसल 2004 में उनका प्रधानमंत्री बनने का मौका अचानक आया। 2004 के आम चुनावों में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर खूब माथापच्ची हुई। विदेशी मूल के होने का मुद्दा तूल पकड़ने पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, तो एक निर्विवाद व्यक्ति के रूप में मनमोहन सिंह का चयन हुआ और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि वो भारत के सिर्फ एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि देश के एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी थे। Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी चीफ रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है, उससे भी इस बात की तस्दीक होती है। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने अपने पोस्ट में लिखा है, डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है। मैं समझता हूँ कि सर, ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है, लेकिन जब काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मनमोहन सिंह के कायल रहे हैं। ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है, मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। ओबामा ने लिखा है कि वे एक ऐसे विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं को अपील कर नहीं जीता, बल्कि लोगों को उच्च जीवन स्तर देकर वे कामयाब हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित बेईमान न होने की अपनी ख्याति कायम रखी।
मनमोहन सिंह अब हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जो छाप छोड़ गए हैं वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है।